प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो एशियन न्यूज सर्विस न्यूज एजेंसी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान से इतना एंडोर्समेंट क्यों मिल रहा है। 370 खत्म करने के समय से लेकर आज तक हर मौके पर पाकिस्तान से उनके पक्ष में आवाजें क्यों आती हैं। पीएम मोदी ने सवाल का जवाब क्या दिया, इंटरव्यू का वो अंश आपको दिखाते हैं। चुनाव भारत का है और भारत का लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर्ड है, तंदुरुस्त परंपराएं हैं और भारत के मतदाता भी बाहर की किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाले मतदाता नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि कुछ ही लोग हैं जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज़ वहाँ से क्यों उठती है। अब ये बहुत बड़ी जांच पड़ताल का या गंभीर विषय है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे जिस पद पर मैं बैठा हूँ वहाँ से ऐसे विषयों पर कोई कमेंट करनी चाहिए, लेकिन आपकी चिंता मैं समझ सकता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के साक्षात्कार के बाद खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सबसे रोचक इंटरव्यू की। टीवी9 भारतवर्ष ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। छठे चरण की वोटिंग के बाद क्या एनडीए की सीटें 400 पार कर रही है, इस सवाल का जवाब उन्होंने क्या दिया, इंटरव्यू का ये अंश सुनिए। लोगों के जोश की बात की जाए, वोटिंग परसेंटेज देखा हम लोगों ने थोड़ा कम आया। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार वो जोश नहीं दिखाई दे रहा है, ना वोटर में दिखाई दे रहा है, ना जनता में दिखाई दे रहा है। बड़ी सारी आशंकाएं हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी नेतृत्व की एनडीए 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी, यह लक्ष्य निर्धारित करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब तक जितने चरणों के चुनाव हुए हैं उससे कमोबेश अब हम लोगों का विश्वास पक्का होता जा रहा है कि जो संकल्प हम लोगों ने लिया है शायद वो संकल्प निश्चित रूप से हमारा पूरा होगा। आपको लग रहा है 400 पार हो? हम संकल्प हमारा यही है, लेकिन जो 5 चरणों के अब तक चुनाव हुए हैं और उस आधार पर जो हम लोगों का असेसमेंट है और बहुत सारे जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं उन लोगों का भी जो मानना है, उससे लगता है कि 400 मतलब क्लियर कट 400 पार बीजेपी नेतृत्व की एनडीए की बात मैं कर रहा हूँ, एनडीए की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो विपक्ष है वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, 400 पार नहीं होगा। विपक्ष को तो यही कहना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को हासिल करेंगे, इसके प्रति मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। लेकिन उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि 150 का टारगेट, 180 का टारगेट ये दिया जा रहा है बीजेपी को लेकर। जो वो कहना चाहते हो विपक्ष के लोग उनको कहने दीजिए। मैं समझता हूँ कि उस पर बहुत ज़्यादा हमको प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे। क्या कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दे रही है? क्या कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? बीजेपी के ये आरोप कितने सही हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में इसका भी जवाब दिया। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस एससी एसटी के आरक्षण को मुसलमानों में बांटना चाहती है। क्या आपको ऐसा लगता है? अरे वो कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता हासिल करने के लिए सारी मर्यादाएं तोड़ सकते हैं, किसी हद तक वो जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऐसा हो चुका है। वही मैंने कहा ना कि संविधान सभा के जो हमारे सम्मानित सदस्य थे या संविधान सभा जो चाहती थी उसकी मंशा के खिलाफ भी चले, उसकी मंशा के खिलाफ ही चले गए और इन लोगों ने जो प्रस्तावना में प्रियम्बल में संशोधन कर दिया। माने संविधान निर्माताओं की भी मंशा के खिलाफ यदि ये काम कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऐसा हो चुका है, वहां पर आपकी सरकार थी, तो आपने इसमें परिवर्तन क्यों नहीं लाया? आप वहां पर इसमें आपकी सरकार, हम लोगों ने धर्म के आधार पर नहीं किया, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया।